ओम शरवणा भवा। ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड छठा अध्याय लिंग प्रतिष्ठा वर्णन। ऋषि गण ने कहा, हे महाभाग, भगवान शिव का त्याग करके शिवलिंग की पूजा करने की प्रतिष्ठा कैसे प्रतिवर्तित हुई, यह आप हमारे सामने बताइए। इसके श्रवण करने से हमारी बड़ी भारी इच्छा है। लोमेश जी ने कहा, जिस समय प्रभु शंभु भिक्षाटन करने के लिए दारुवन में प्रचारण कर रहे थे, उस समय शिव परम दिगंबर अर्थात नग्न थे। उनकी जटाएं खुली हुई थी, जो कि प्रभु वेदांतों के द्वारा जानने योग्य है। इस भुवन के एक ही पूर्ण रूप भरण करने वाले हैं ईश्वर। वह ईश्वर ब्रह्मा कलापधारी और योगीश्वरों के परम थे। वह ईश्वर अणु से भी छोटा है और महान से भी महान अर्थात बड़ा है। समस्त भुवनों का स्वामी महान और महानुभाव है, किंतु वह एक भिक्षु का रूप धारण किए हुए दारुवन में भिक्षा का समाचरण करता था। मध्याह्न के समय सभी विप्र और ऋषिगण अपने आश्रमों से तीर्थ को चले गए। उसी समय वे सब ऋषियों की भार्याएं वहां पर समागत हुई। उन्होंने उन दिगंबर स्वरूपधारी भगवान शंभु को देखकर वे परस्पर कहने लगी, ऐसा भिक्षु के रूप धारण करने वाला कौन है जो इस समय में यहाँ पर समागत हो गया है? यह तो अपूर्व ही दर्शन वाला है। इनको हम सब अपनी शक्तियों के साथ भिक्षा देवे। ठीक है, ऐसा ही करो। यह कहकर वे सब अपने घरों में बहुत प्रसन्नता से भिक्षा ले आई थी। वह भिक्षा का अन्न अनेक प्रकार का था। परम लक्षण और शक्ति भर उपचारों से समन्वित था। उसे उन सब ने दिया था और प्राप्त कर देवों की भी शूली ने भक्षण कर लिया था। उसमें किसी ने विस्मय से संयुक्त होकर प्रियतम भगवान शंभु से कहा, आप कौन हैं जो भिक्षुक होकर हे महान मति वाले, इस समय यहाँ पर पदार्पण किया है? यह ऋषियों का आश्रय परम शुद्ध है। आप हमारे मध्य में किस लिए स्थित हो रहे हैं? उन ऋषि पत्नी द्वारा इस तरह कहे गए श्री भगवान शंभु ने हंसते हुए कहा, हे सुखी शांते, मैं ईश्वर हूँ और इस परम आश्रम से प्राप्त हो गया हूँ। ऐसे ईश्वर का वचन श्रवण करके ऋषि भार्या ने उनसे कहा, हे महाभाग, आप जब ईश्वर है और कैलाश पर्वत के स्वामी है तो देव फिर आप एकाकी इस तरह से भिक्षाटन क्यों होता है? उस समय ऋषियों की भार्या द्वारा इस तरह कहे गए शंभु ने फिर से उनसे वचन कहते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी दाक्षायणी से विरहित होकर दिगंबर होते हुए विचरण कर रहा हूँ। हे सुश्रोणी, भिक्षाटन के लिए सदा संकल्प से रहित रहा करता हूँ। हे भामिनी, उस समय सती के बिना मुझे स्त्री मात्र कुछ भी अच्छी नहीं लगा करती है। हे विलाक्षणी, मैं यह बात आपको पूर्ण रूप से सत्य ही कह रहा हूँ। भगवान शिव के द्वारा इस कथित वचन का श्रवण करके वह कमल सदृश नेत्रों वाली ऋषि पत्नी बोली, स्त्रियां निश्चय ही पुरुष के सुख सश्रय वाली हुआ करती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। हे शंभो, आप जैसे महान विद्वान पुरुष ने उन स्त्रियों को वर्जित कर दिया है और इस प्रकार उन समस्त प्रमादाओं ने सम्मानित होकर भगवान शंकर विराजमान थे। उनके भिक्षा के पात्र को महागुण वाले 4 प्रकार के अन्नों और 6 प्रकार के रसों से परिपूर्ण कर दिया था। जिस समय भगवान शंभु ने अपने कैलाश पर्वत को जाने की इच्छा वाले हुए, उस समय वे सभी विप्रों की पत्नियां समान्वित होकर उनके पीछे चलने लगी थी। शंभु ने भी अपना मन समासक्त करते हुए उन्होंने अपने ग्रह का संपूर्ण कार्य त्याग दिया था। शंभु में ही अपना मन समासक्त करते हुए उन्होंने अपने ग्रह का संपूर्ण कार्य त्याग दिया था और उन्हीं शंभु के साथ में चरण करने लगी थी। उन सब पत्नियों के गमन करने के बाद परम श्रेष्ठ ऋषिवृंद जैसे ही अपने आश्रम में आकर देखा तो उन सबको समय से शून्य ही पाया था। वे सब आपस में कहने लगे थे, सबकी
सब पत्नियां कहाँ चली गई है। उस समय सब कुछ नहीं जानते थे और इन सबको किस नष्ट हुए व्यक्ति ने समाहत कर लिया है। इस तरह से विचार करके वे जहाँ तहाँ खोज में तत्पर हो रहे थे। बाद में उन्होंने देखा वे सभी पत्नियां शिव के पीछे पीछे चली गई है। भगवान शिव को इस प्रकार वे सब ऋषिगण रोष से संयुक्त होते हुए वहाँ उनके पास प्राप्त हुए थे। वे भगवान शिव के सामने उपस्थित होकर बड़ी ही शीघ्रता के साथ सब कहने लगे, हे शंभो, आपने जो बड़ी महान आत्मा वाले एवं परम विरक्त है यह क्या किया। आप तो पराई दाराओं के अपहरण करने वाले हैं और अपने आप हम लोगों की ऋषि पत्नियों का आपने हम लोगों की ऋषियों की पत्नियों का अपहरण किया है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अपने कैलाश पर्वत पर जाते हुए भी भगवान शिव इस प्रकार से समाक्षिप्त होते हुए भी मौन धारण किए हुए थे। उस समय में उन अव्यय महादेव जी को ऋषियों ने प्राप्त कर लिया था, क्योंकि आप कलत्रों को हरण करने वाले हैं, इसलिए बहुत ही शीघ्र आप षंड हो जाइए। इस प्रकार मुनियों द्वारा शिव को शाप दिया गया था और इसी का प्रभाव यह हुआ कि भगवान शिव का लिंग भूमि पर गिर गया था। भूमि पर प्राप्त हुआ लिंग बड़े ही वेग से महान होकर बढ़ने लग गया था। वह लिंग सातों पातालों को समावृत करके क्षण भर में ही वह लिंग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ आया था। संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त करके उस लिंग ने संपूर्ण अंतरिक्ष को व्याप्त कर लिया था, सभी स्वर्गों को समावृत कर लिया था और उसके उपरांत स्वर्ग से भी अतीत हो गया था। मही, दिशाओं, समुदाय, जल, पावक, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तल, अव्यक्त, काल और महा प्रकृति ये सभी एकमय हो गए थे। उस समय सदाशिव ने लिंग की वृद्धि के कारण द्वैत विभाग ही नहीं रहा था। उसी क्षण में सब लीन हो गए थे, क्योंकि यह संपूर्ण जगत उन महात्मा के लिंग में लीन हो गया था। लय हो जाने से मनीषीगण सब लोग सब कुछ ही लिंग को ही कहते थे, क्योंकि सर्वत्र ही उन्हें लिंग के दर्शन होते थे और अन्य सभी उसी में लीन हो गए थे। इस प्रकार से वर्धमान होकर सर्वत्र व्याप्त हुए शिव ने उस लिंग को देखकर वे सब सुरश्रीगण, ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, वायु, अग्नि, समस्त लोकपाल, भगजन तथा विस्मय से समाविष्ट मन वाले होकर आपस में कहने लगे थे, इनका किसका आश्रय है, कैसा विलक्षण विस्तार है, इसका कहाँ पर अंत है और कहाँ इसकी पीठिका है। इस तरह की चिंता में अत्यंत समाकुल होते हुए सब सुरों ने उस समय भगवान विष्णु से कहा। देवों ने कहा, हे विष्णु, हे पद्म से उद्भुत प्राप्त करने वाले, आप इसका मूल और मस्तिष्क दोनों के ही द्वारा देखने योग्य है। आप दोनों ही समुचित परिपालक है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने श्रवण करके दोनों महाभागों ने यह जानने का विचार किया। भगवान विष्णु तो पाताल लोक चले गए थे और ब्रह्मा जी स्वर्ग लोक में यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। स्वर्ग में गए ब्रह्मा जी को अवलोकन करने परायण हो गए थे, किंतु विचक्षण ब्रह्मा जी ने उस समय शिवलिंग का मस्तक वहाँ कहीं पर भी नहीं देखा। कमल से समुत्पन्न हुए तथागत मार्ग से प्रत्यावृत्ति द्वारा मेरु के पृष्ठभाग पर प्राप्त हो गए थे। वहाँ पर सुरभि ने उनको देखा और वहाँ पर केतकी की छाया में स्थित थी। वह वहाँ पर केतकी की छाया में स्थित थी। उसने परम मधुर वचन कहा था। अनेक वचनों का श्रवण करने के पश्चात लोकों के पिता मह ने छल की उक्ति से सुरभि के प्रति हंसते हुए यह वाक्य कहा था, एक महान लिंग, अद्भुत लिंग को देखा था जिसने तीनों जगतों को व्याप्त कर रखा है। उसी के दर्शन के लिए देवगणों ने मुझे यहाँ भेजा है और उसका अंत यह जानने के लिए भी मैं उनके द्वारा भेजा गया हूँ। इस व्यापक महात्मा का मस्तक भी कहीं नहीं देखा गया। उस व्यापक महात्मा का मस्तक भी कहीं नहीं देखा गया। अब मैं जाकर देवगणों को आगे बताऊंगा। यही मुझे आगे क्या बतलाऊंगा, यह मुझे भारी बड़ी चिंता व्याप्त हो रही है। या मैं यह मिथ्या उन देवगणों के आगे बोल दूं कि मैंने लिंग का मस्तक देखा है। यदि वे सब देवता, जिसमें इंद्र आदि सभी है, यह कहेंगे
कि तुम्हारे कोई साक्षीगण है तो आप इस विषय में शीघ्र बोलो। इस विषय में हे सुरवते केतकी के साथ मेरी साक्षी बन जाओ। परम श्रेष्ठी ब्रह्मा जी के उस वचन को शिर के बल ग्रहण करके वहाँ केतकी पर रक्षित सुरभि उनको मान लिया गया था। इस प्रकार ब्रह्मा जी वहाँ वापिस समागत हो गए थे और देवों के समक्ष यह बोले, हे देवगण, इस लिंग का मस्तक मैंने देख लिया है जो कि परम अद्भुत है। यह बहुत ही समीचीन है, चर्चित है और केतकी के दल से संयुक्त है। यह बड़ा विशाल है, विमल है, श्लग्न है, प्रसन्न एवं अद्भुत है, परम रम्य, रमणीय, दर्शन करने योग्य तथा महान प्रभाव वाला है। ऐसा मैंने देखा और उसके बिना कहीं नहीं देखा है। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर सुरगण परम विस्मय को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से विस्मय से भरे हुए इंद्र आदि देवगण तब तक कहीं पर स्थित रहते थे जब आध्यात्मक दीपक द्वारा विष्णु तुरंत ही पाताल लोक को समागत हो गए थे। उनसे सभी देवगणों ने शीघ्रतापूर्वक कहा था, मैंने इसका कोई अंत नहीं देखा है और मैं इसके बराबर अवलोकन करने में तत्पर होकर लगा रहा हूँ। पाताल में भी आगे विचरण करते हुए मुझे बड़ा भारी विस्मय उत्पन्न हो गया है। मैंने अतल, सुतल, वितल, रसातल तक छान ली है। इसके आगे मैं तल में गया था, फिर पाताल तलातल तक पहुँच गया था, किंतु वे सब शून्य की भांति विभावित होते हैं। मैंने शून्य में भी परम शून्य संपूर्ण स्थल की भांति निरीक्षण किया था, किंतु इस लिंग का कहीं पर मूल है, न मध्य है और न ही इसका अंत्य है। यह लिंग रूपी सर्वत्र महादेव ही है, जिनके द्वारा समस्त जगत धारण किया जाता है, जिसके प्रसाद से आप लोग सब ऋषिगण समुत्पन्न हुए। सुरों ने और ऋषियों ने यह वचन सुनकर उनके वाक्य का बड़ा सत्कार किया था। उस समय भगवान विष्णु ने हंसते हुए ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, यदि वास्तव में आपने शिवलिंग के मस्तक को देखा है तो आपने अर्थ के विषय में किसे साक्षी कल्पित किए हैं। लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णुदेव के इस वचन को सुनकर बहुत ही शीघ्रता से कहा, केतकी और सुरभि ये दोनों ही देवगणों मेरे साक्षी है और आप ही उन लोगों को साक्षी गवाह देने वाले सबक्त जो परमार्थ हुए हैं। ब्रह्मा जी के इस वचन को श्रवण करके सब देवता लोग शीघ्रता वाले हो गए। उन देवों ने केतकी सहित उन सुरभि को वहाँ पर समाहन किया था। उसी क्षण ब्रह्मा जी के कार्य को संपादन करने के लिए वहाँ पर आ गई थी। फिर इंद्र आदि देवों ने भी सुरभि से कहा था। तब केतकी ने सुरभि सहित कहा, हे सुरगणों, ब्रह्मा जी ने केतकी के दल से पूजित लिंग का मस्तक देखा है। उस समय सब लोगों के श्रवण करते हुए आकाश में स्थित रहने वाली वाणी हुई। सुरभि ने तथा केतकी ने यह जो कुछ भी कहा है वह मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठ है। आप लोग सब समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी ने इन दोनों के लिंग का मस्तक नहीं देखा है। उस समय उनके अनंतर सब देवताओं ने इंद्रदेव के साथ तथा विष्णु के सहित रोज से मिथ्या झूठ बोलने वाले तत्पर सुरभि को शाप दिया। तूने अपने मुख से आज जो यह मिथ्या वचन कहे हैं, इसलिए यह तुम्हारा मुख, शुभ मुख जो परम पवित्र माना गया है, आज से अपवित्र और सब धर्मों से बहिष्कृत हो जाएगा। यह सुंदर गंध वाली केतकी भी शिव अर्चना के अयोग्य हो जाएगी। हे भामिनी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं, आप अनुत भाषिणी है एवं मिथ्या ही हो जाएगी, झूठ ही हो जाएंगी। उसी समय आकाशवाणी ने ब्रह्मा जी को भी शाप दिया, हे मंद, आपने भी यह मिथ्या वचन कहे हैं। मूर्खता के वश में आकर ऐसा किस लिए तुमने कह दिया। भृगु, पुरोहित और समस्त ऋषियों के सहित आपने ऐसा किया है। उससे आप लोग पूजा के योग्य नहीं रहेंगे तथा सब लोग क्लेश भोगने वाले बन जाओगे। ऋषिगण भी बड़े ही धर्मिष्ठ है, किंतु अब तत्ववाक्यों से बहिष्कृत वेदों के वाद में ही सर्वथा निरत रहने वाले, मूढ़, तत्व को न जानने वाले, मास्पर से युक्त याचक, अवानदान्य, दानशील न होने वाले,
नित्य ही अपने ज्ञान के घात करने वाले, आत्मस्वभावित, अपने आप को प्रतिष्ठित मानने और कहने वाले, स्तब्ध और परस्पर में एक दूसरे की निंदा करने वाले हो जाएंगे। इस प्रकार सब मुनिगण और ब्रह्मादि देवगण शिव के द्वारा दिए गए शाप दिए गए थे, वे फिर सब के शिव के लिंग में शरणागति में समाहित हुए। ओम शरवणा भव। ओम नमः शिवाय।